हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भूगोल में 3 चैप्टर कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे अपना चौथा चैप्टर, जिसका नाम है मृदा, कृषि, पशुधन एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है इसका पहला क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? कि चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन की लकड़ी पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यानी भारत में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है भाई? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, जलोढ़ मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां झाड़ियों और छोटे झाड़ जखंडों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है भाई? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बांगर के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बागान कृषि पैदा करती है। बागान कृषि कैसी फसलें पैदा करती है? जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, खाद्येतर फसलें बागान कृषि के द्वारा उत्पादित की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भाई, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जा खादर और पुरानी भांगर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश का उत्पादन करने के लिए, यानी जलोढ़ मिट्टी में किसका उत्पादन अच्छी तरह से होता है? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चावल का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है जलोढ़ मिट्टी में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो कौन सी होगी भाई? जी हाँ, ए आंसर बिल्कुल राइट होगा, रेगुर मिट्टी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी मिट्टी को और अन्य नाम क्या है भाई? जी हाँ, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताइए? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, नीलगिरी की पहाड़ी पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना इंटरक्रॉपिंग या अंतर फसल कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कांटेदार झाड़ियों के सूक्ष्म क्षेत्रों में कांटों वाली कैक्स्टर वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राजस्थान राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है भाई? भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चावल की खेती भारत में सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग के राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्न कर वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी। बताइए। तो निम्नलिखित साल वनों, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अभी बताया था भाई, बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा,
भारत में रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है भाई? काली मिट्टी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? रबी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बताइए। रबी में होती है भाई जाड़ों में बोई जा, गर्मियों में काट ली जा, यानी नवंबर दिसंबर में बोई जा, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कौन सी होगी भाई? जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गेहूं, सरसों और चना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है, यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ हो जाएगा भाई? जोधपुर। जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वर्षा। भारत में वर्षा कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक डैश के साथ मेल खाता है। खरीफ का मौसम देखो, खरीफ जो खरीफ की फसल हो में गर्मियों में बोई जा भाई, गर्मियों में पैदा हुआ उगे मतलब, ठीक है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून हो वो भी तो गर्मियों के मौसम में आवे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण पश्चिम के मानसून के समान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? बताइए। जी हाँ, टेरलिन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है भाई? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? यानी संतरा भारत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में होता है? बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सहारनपुर में संतरा सबसे ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, भौतिक घनत्व। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है? जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें सामान्यतः क्या भाई प्रचुर मात्रा में हो? बताइए। 2 ऑप्शन इसके ऊपर है, देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो क्या प्रचुर मात्रा में मिलेगा भाई? पोटास प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लैटेराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। देखो लैटेराइट मिट्टी जहाँ वर्षा ज्यादा हो ना वहां पे विकसित होती है, तो उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? कोरिंगा एक सुंदर डैश जंगल है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के प्रवाही जल में मिलती है। बताइए कौन सा जंगल है? जी हाँ, मैग्रोवन, बिल्कुल राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है भाई? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है भाई? बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भूमि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन फैले हुए हैं भाई, बताओ। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताइए।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, यानी लाया गया। ठीक है भाई, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1980 में, और वन्य जीव संरक्षण 1972 में। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? भाई, गंगा के मैदान की जो पुरानी मिट्टी हो बांगर कहलावे। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया? बताइए भाई। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? बताओ। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है भाई? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का कितना % होना चाहिए? बताइए भाई, मतलब कितने % है? 25.62%, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड को श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए उनके नाम का विस्तार करने में मदद की? बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्गीज कुरियन ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस क्रम की है, मतलब कौन से नंबर की है भाई? बताओ। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 17वीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? बताओ। अमरूद तेलंगाना, सेब हिमाचल, संतरे नागपुर और केला केरल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अमरूद तेलंगाना इनमें से सही मेल नहीं है, यानी अमरूद तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, इसमें सभी को ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? सही हो जाएंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष किसे घोषित किया गया? बताइए भाई। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है। लेटेराइट मृदा आयरन आउट डैश से भरपूर है। बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एल्यूमिनियम। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो किस मृदा के हैं भाई? ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा के। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। कहाँ था भाई? ये जोधपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? कब किया गया भाई? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए भाई। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मैंग्रोव वन। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मैंग्रोव। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है।
रोपण का अर्थ क्या है भाई? चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होगी भाई, बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका ऑप्शन हो जाएगा भूरी। उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है अभी? भूरी क्रांति। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जा भाई? महाराष्ट्र। काली मिट्टी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जो गर्मी में बोई जा भाई, बाजरा भी, ज्वार भी, धान भी, यानी गेहूं नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई? नई वन नीति कब लाई गई थी, बताइए भाई। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? जी हाँ, नई वन नीति 1988 में लाई गई थी। अब भारत में नई वन नीति 1988 में लाई गई थी, हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतीय वनों की ताजा रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण विभाग देहरादून द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 2 वर्षों के अंतराल पर। अब क्वेश्चन 54 यानी 54 देखिए, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? भाई वन कितने परसेंट कम से कम होने चाहिए जिससे पर्यावरण साफ रहे भाई, बताओ। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 33%। सही सुमिलित नहीं है। चमड़ा या कोक भूरी, रजत क्रांति अंडा, काली क्रांति बागवानी। काली क्रांति बागवानी से नहीं है भाई, काली क्रांति की तेल से, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए, रबड़, यहाँ बताना रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ हो भाई? केरल में, यानी ये तो ए हो जाएगा, केरल में सबसे ज्यादा हो। कॉफी कहाँ हो? कर्नाटक में, ये बी हो जाएगा। जूट का हो? पश्चिम बंगाल में, ये सी हो जाएगा। और कपास गुजरात में, ये भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसका ऑप्शन देख लो कौन सा सही होगा। ए का चौथा सही है, बी देख लो भाई कौन सा होगा इसमें से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा? वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? बताइए। भाई इनमें से कौन सी उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? बताओ भाई। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तिल। तिल बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है? भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए। एम एस स्वामीनाथन को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफी है जो शुरू में यमन से भारत आई थी? बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अरेबिका। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस्म श्रेणी में आती है? चाय और कॉफी कैसी फसल है भाई? ये हो जाएगी डी, वृक्षारोपण फसलें। 62 का क्या सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा गया? काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? बताइए।
जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। लाल लेटेराइट मिट्टी काजू उगाने के लिए सर्व सबसे उपयुक्त है। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में अपनाया गया है? बताओ। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन देखिए, विटीकल्चर के दौरान निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अंगूर होते हैं? तो सर्वाधिक अंगूर कहाँ हो भाई? महाराष्ट्र। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है भाई? बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है भाई? समोच्च जुताई क्या है? बताओ। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन तिलहन की एक किस्म है? बताओ, तिलहन की एक किस्म, जल्दी बताओ भाई। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तारामीरा। तारामीरा तिलहन की एक किस्म है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? बताइए। जी हाँ, आदिम निर्वाह खेती को, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्लेश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। अब बताइए बताइए, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भाई, फाइबर फसलें। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, काली मिट्टी नमी धारण करने के लिए जानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय नई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी का रंग ऐसा रंग किसके कारण हो भाई? बताइए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट होगा? जी हाँ, फेरिक ऑक्साइड के कारण, लोहे के कारण लाल रंग पाया जा भाई लाल मिट्टी का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चावल की खेती दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्न में से किस जंगल के पौधे और पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती है? बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मैग्रोव वन। मैग्रोव वनों की जड़ें जो हैं पानी में डूबी रहती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। बताइए। मैग्रोव वन का उदाहरण है भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया? संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डैश क्रांति कहा जाता है। यानी तिलहन किससे संबंधित है भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यह है पीली क्रांति से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्य में डैश जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भूमि जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया? बताइए भाई। जी हाँ, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 79 देखियो, भारत में किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? भाई जो सिंचाई हो किस में प्रतिशत अधिक हो? तो पंजाब में प्रतिशत से अधिक हो, मतलब यहाँ परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अगर प्रतिशत में देखी जा तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो? पंजाब में भाई सिंचाई। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 80, निम्न में कौन सी भारतीय गाय की नस्ल नहीं है? बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भदावरी भारतीय गाय की नस्ल नहीं है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ की गई?
बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पंतनगर। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? पंतनगर, उत्तराखंड में भाई। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चीड़ के तेल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है? दाल सबसे ज्यादा कहाँ हो भाई? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मध्य प्रदेश में दाल सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है भाई? भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कर्तन। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है भाई? यानी काजू सबसे ज्यादा किस मिट्टी के लिए में उगाई जाती है? बताइए। जी हाँ, लाल लेटेराइट मिट्टी में काजू अधिक उगाई जाती है, यह उसके लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया है? प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह है? जी हाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? बताइए भाई, इसका कौन सा आंसर सही होगा? जी हाँ, ज्वार। ज्वार मध्य और दक्षिण भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भाई। भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुवा कहा जाता है? बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, झारखंड। यानी भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुवा कहा जाता है? तो झारखंड में। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखिए भाई। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक होता है? यानी सागौन के वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा? जी हाँ, मध्य प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखिए भाई। 90 में क्या कहा गया है? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं भाई? बताइए। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, असम और नागालैंड में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा गया भाई? निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताइए। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? बताइए। जी हाँ, सही ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा को सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी किसका विज्ञान है भाई? मिट्टी का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, राजस्थान में भाई। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? बताइए। जिसमें लवणता की अधिकता है इसलिए वहां खेती नहीं होती, तो तिरुचिरापल्ली। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है? भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक एसिचित खेती की जाती है? बताइए। जी हाँ, दक्कन के पठार में अत्यधिक एसिचित खेती की जाती है। भारत के दक्कन के पठार में अत्यधिक एसिचित खेती की जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज हम यहीं पर करते हैं। देखो, आज हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया था, चौथा चैप्टर शुरू किया था और ये खत्म भी हो गया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कल भूगोल के, भारत के भूगोल का 5वां चैप्टर, नदी जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। आज हमने
25-30 मिनट में पूरे 96 क्वेश्चन किए हैं। तो हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी को और बेहतर कर रही होगी। तो इसी तरह से इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।